हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था। क्वेश्चन में ये है कि अ शॉपकीपर सेल्स थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2 एंड A3। एक शॉपकीपर के पास ये तीन तरह के फ्लावर सीड्स हैं, ठीक है। दे आर सोल्ड एज अ मिक्सचर वेयर द प्रपोर्शंस आर 4:4:2। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको डायग्राम के बेसिस पे हम समझ लेते हैं। एक शॉपकीपर के पास इस तरीके से, ऐसे मैंने अपनी तरफ से कहानी बना दी। तीन कंटेनर्स हैं, इस कंटेनर में A1 फ्लावर सीड्स रखे हैं, इसमें A2 फ्लावर सीड्स रखे हैं, इसमें A3 फ्लावर सीड्स रखे हैं। अब शॉपकीपर ने क्या करना होता है, जब कोई उससे बीज मांगने आता है, फ्लावर सीड्स मांगने आता है, यहां से थोड़ा निकालता है, यहां से थोड़ा निकालता है, यहां से थोड़ा निकालता है, एक पोटली में डालता है और बेच देता है। यहां से कितना निकालता है, यहां से कितना निकालता है और यहां से कितना निकालता है, आगे हमें दे रखा था 4:4:2। ठीक हो गया। अब ये रेशियो में दे रखा था, तो इसका मतलब है यहां से निकालता था 4x, यहां से भी कितना निकालता था 4x, और यहां से कितना फ्लावर सीड निकालता था 2x। इन तीनों को ऐड करके एक पोटली में डालकर कितना दे देता था, वो 10x दे देता था। ठीक है, इस 10x में जो A1 सीड था उसका हिस्सा इतना, A2 सीड का हिस्सा इतना और A3 सीड का हिस्सा इतना। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहां पर E, F और G इवेंट्स बनेंगे। ये जो E इवेंट है, ये सीड्स A1 फ्लावर सीड्स A1 से एसोसिएटेड है, ये A2 सीड से एसोसिएटेड है और ये वाला जो इवेंट है वो A3 सीड से एसोसिएटेड है। तो ये मैंने इवन इवेंट के बारे में लिख दिया कि इवन इवेंट है कि जो मिक्सचर है उसमें फ्लावर सीड्स A1 है। ऐसे ही जो F इवेंट है उसका मतलब है मिक्सचर कंटेन्स फ्लावर सीड्स A2, और G इवेंट है मिक्सचर कंटेन्स फ्लावर सीड्स ऑफ A3। तो इस हिसाब से जो E इवेंट है इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, टोटल कितने सीड्स हैं 10x और उसमें A1 सीड का हिस्सा कितना है 4x, तो E इवेंट के होने की प्रॉपर्टी होगी 4/10, या यूं कहें जो मिक्सचर है उसमें A1 सीड्स के होने की प्रॉपर्टी कितनी होगी 4/10। ऐसे ही F इवेंट क्या है आपको बता दिया। तो प्रॉपर्टी ऑफ F का मतलब है कि प्रॉपर्टी दैट मिक्सचर कंटेन्स A2 सीड्स, तो उसकी प्रॉपर्टी भी कितनी होगी 4/10। फिर आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट G, इसका मतलब है कि मिक्सचर कंटेन्स फ्लावर सीड्स A3, उसकी प्रॉपर्टी जो कि कितना हो जाएगा 2/10। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसने फ्लावर सीड्स को खरीद लिया है उसके बाद आगे की क्या कहानी दे रखी है। The germination rates of the three types of seeds are 45%, 60% and 35%। मतलब अगर तुम A1 सीड को जमीन में बो दोगे या फिर A2 को बोओगे या फिर A3 को आप बो दोगे, तो A1 के ग्रोथ या यूं कहें कि A1 के प्लांट बनने की प्रॉबिलिटी है 45%, A2 सीड के प्लांट बनने की प्रॉबिलिटी है 60% और A3 सीड के प्लांट बनने की प्रॉबिलिटी है 35%। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें एक नया इवेंट यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या है, जो किससे रिलेटेड है, इससे जर्मिनेशन रेट्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सीड्स। तो इसका मतलब यह है कि EFG के बाद हम एक इवेंट ले लेते हैं यहां A। इसका मतलब है कि जो सीड है वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट्स, सीड जर्मिनेट्स। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है। हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। इसमें कहा है कि अगर हम कोई रैंडमली कोई सीड को चूज करते हैं और वो जर्मिनेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सीधी सी बात है कि आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सीड जर्मिनेट। अब क्या हो सकता है ये जरा यहां समझ लो। हो सकता है कि आपके पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर ये समझाता हूं। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ AE प्लस, अभी समझाऊंगा इसका मतलब, PF प्रोबेबिलिटी ऑफ AF, फिर है PG प्रोबेबिलिटी ऑफ AG,
अब इसका क्या मतलब है? देखो, प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने कोई रैंडमली सीड चूज किया और वो जर्मिनेट हो जाए। तो अब मैंने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में सबसे पहले मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये है प्रॉबिलिटी किसका? A1 सीड को चूज करने की प्रॉबिलिटी। ठीक हो गया? ये पीई क्या है? A1 सीड को चूज करने की प्रॉबिलिटी, क्योंकि मिक्सचर में जो मिक्सचर वो बेच रहा था उसमें A1 सीड के होने की प्रॉबिलिटी कितनी थी? 4/10। वही होगी A1 सीड को चूज करने की भी प्रॉबिलिटी। ठीक है, तो A1 सीड को चूज करने की प्रॉबिलिटी ये है हमारे पास, मल्टीप्लाई ये है आपने A1 सीड को चूज किया और वो जर्मिनेट कर गया। समझ में आ गया? तो आपने A1 सीड को चूज किया और वो जर्मिनेट कर गया। प्लस का मतलब होता है या फिर क्या हुआ होगा? आपने A2 सीड को चूज किया और वो जर्मिनेट हो गया। ए क्या है यहां पर? जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या बता रहा है कि आपने कौन सा सीड चूज किया है? A2 सीड चूज किया है। प्लस का मतलब होता है या फिर आपने क्या किया हो सकता है, आपने A3 सीड चूज किया और वो क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है कि यहां पर पीई इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, मैं जरा बताता हूं। सबसे पहले पीई है A1 सीट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, जो कि है 4/10। अब आप सोचेंगे भैया हमने तो चूज कहां किया? देखो मिक्सचर में ना, उस शॉपकीपर ने बेचा कैसे था? मिक्सचर में बेचा। और मिक्सचर में से अगर तुम कभी भी A1 सीट को निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जिस हिसाब से वो उसके अंदर रखा गया है। 4x पोर्शन रखा गया है टोटल 10x में से। ठीक हो गया? तो ये हो गया 4/10। ये समझ में आ गया? अब जरा इसको देखो, ये क्या है? इसका मतलब मैं थोड़ा सा नीचे बता रहा हूं क्या है। PAE का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने A1 सीड चूज किया और वो A का मतलब है वो जर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो A1 सीड के जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखी है, देखो 45%। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो गया 45/100। ये समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ AF, इसका मतलब है कि आपने जो सीट चूज किया वो था A2, क्योंकि ये F जो है A2 इवेंट से एसोसिएटेड है और उसके बाद वो क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया। तो मतलब A2 सीट जर्मिनेट कर गया, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां लिखेंगे जो कि 60% दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा 60/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ AG का मतलब है कि आपने कौन सा इवेंट चूज किया, सॉरी कौन सा सीड चूज किया, आपने A3 सीड चूज किया और जर्मिनेट कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 35/100। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब पुट करते हैं, तो ये हो गया 45/100। PF कितना है हमारे पास? ये भी है 4/10 और इसकी वैल्यू अभी मैंने नीचे निकाली है 60/100। प्लस PG है हमारे पास 2/10 और इसकी मैंने यहां नीचे निकाली है 35/100। एक बार आप भी चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती ना हुई हो। ठीक हो गया? अब ये हमारे पास कितना हो गया? ये शायद हमारे पास हो गया 180 और नीचे हमारे पास 1000। ये हो गया 240 ओवर नीचे 1000। ये हो गया 70/1000। ये समझ में आ गया? तीनों को न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो शायद 490/1000 आएगा, जो कि 0.49 आ गया। तो ये तो हमने पहला पार्ट यहां पर कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड सीड इज ऑफ टाइप A1। मतलब आपको, क्योंकि A1 सीड से E इवेंट एसोसिएटेड है, मतलब आपको E इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट इट जर्मिनेट्स, जर्मिनेट्स के लिए कौन सा इवेंट लिया है? A। तो हमें E इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन A इज गिवन। तो अगर हम वापस आए, जो हमने ये 3 इवेंट्स लिखे थे, तो पहला इवेंट हुआ होगा EFG। इनमें से कोई आपने एक बोया होगा, मतलब इवेंट उसी से एसोसिएटेड है, और उसके बाद क्या हुआ होगा? जर्मिनेशन हुआ होगा। तो तीनों में से कोई भी एक इवेंट हुआ होगा, उसके बाद जर्मिनेशन हुआ होगा। तो आपसे कहा है कि वो जो सीड है वो A1 है। तो इसका मतलब यहां पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी काम आएगी।
तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लिखते कैसे हैं, जिसको बेस थ्योरम भी कहते हैं, बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है व्हेन ए इज गिवन। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे ई ए, फिर लिखेंगे ई, फिर यहां लिखेंगे ए ई, है ना, और नीचे भी इसी को कॉपी कर देंगे। तो पी ए ई प्लस फिर होगा पी ए एफ, फिर हो गया जी पी ए जी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये हमें दे रखा है, सबकी प्रोबेबिलिटीज हमें पता है, हम पुट करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 4/10, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, ऊपर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, वैसे मैंने ऊपर बता दिया था 45% है। तो ये है 45/100। इसी को नीचे लिखा है 4/10, 45/100। इसका कितना है 4/10, और ये कितना है 60/100। सब मैंने ऊपर लिख दिया था। ये कितना है 2/10, और ये कितना है 35/100। समझ में आ गया, ये 35 ये सब कैंसिल हो गए। देखो अब ऊपर आपके पास कितना आ गया 180, नीचे सॉल्व करोगे तो शायद ये 490 आ रहा है, चेक कर लेना। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 18/49। तो इस तरीके से बच्चों ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये भी हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।